अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 91 नाराजगी। लैला अपनी क्लासेस करके लौटी तो शाम होने को आई थी। तभी कबीर ने उसे कॉल करके बताया कि वो 1 घंटे में पहुंचेगा। लैला को उसके आने का सुनकर एक अलग तरह की ही खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब तक उसे यही लग रहा था कि कबीर के लिए उसके सारे इमोशंस एक तरफा ही हैं। लेकिन कल कबीर की नोटबुक में लिखी बातें पढ़कर उसे अच्छे से पता चल चुका था कि सिर्फ उसी के मन में कबीर को लेकर बातें नहीं चल रही, बल्कि कबीर भी लैला को लेकर उसी एहसास से दो चार हो रहा था। उसी के बारे में सोचते हुए लैला को एक ख्याल आया कि उसे कबीर के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। लेकिन वो स्पेशल क्या हो सकता था? लैला को यही समझ में नहीं आ रहा था। क्या करूं कि कबीर सर को यहाँ आकर कुछ अच्छा लगे? खुद से ही सवाल करती हुई वो बालकनी में आ गई। यहाँ आकर जब उसकी नजर सामने वेलजी भाई के किराने की शॉप पर गई तो जैसे उसे एकदम से आइडिया आ गया। वो फौरन पर्स में से कुछ पैसे रखकर नीचे उतरी और किराने की दुकान से जल्द ही सामान लेकर वापस लौट आई। कबीर के लिए खाना बनाते हुए उसकी नजर रह रहकर घड़ी की तरफ उठ रही थी। लगभग 40 मिनट में उसने खाना तैयार कर लिया था और जब वो आईने के सामने खुद को देखने खड़ी हुई तो उसे अपना हुलिया काफी अजीब लग रहा था। उसने कबर्ड से एक सिंपल सा सूट निकाला और उसे पहनकर फिर से एक बार खुद को निहारने आ खड़ी हुई। बिखरी हुई 2-4 लटें उसके गालों को छू रही थी, जो कि उसे और भी खूबसूरत लुक दे रही थी। खुद को हर एंगल से निहार कर उसने अभी टेबल पर पानी का ग्लास रखा ही था कि तभी डोरबेल बज उठी। लैला ने धड़कते हुए दिल के साथ व्यूइंग ग्लास से देखा तो सामने कबीर कपूर खड़ा था। उथल पुथल हो रही धड़कनों को उसने गहरी सांस लेकर स्थिर करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो पाई। तब तक कबीर ने दूसरी बार बेल बजा दिया। लैला ने तेजी से दरवाजा खोला तो कबीर ने कहा, मुझे तो लगा कि आज मुझे सजा के तौर पर तुम्हारे फ्लैट के बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। ये सुनकर लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, वो मैं अंदर किचन में थी। कबीर ने उसकी इस बात पर उसे घूरते हुए देखा और बोला, या तो तुम झूठ बोलने में बेहद कच्ची हो या फिर मैं झूठ पकड़ने में माहिर। मुझे पता है कि तुम दरवाजे के ठीक पीछे ही खड़ी थी। लैला ने अपना झूठ पकड़ा जाने पर हल्के से अपनी जीभ दांतों तले काटी और फिर साइड हटते हुए कहा, सॉरी, आप प्लीज अंदर आइए ना। कबीर अंदर आते हुए बोला, वैसे तुम कहीं ये ना सोचने लगो कि कबीर कपूर ने मेरा घर क्या देख लिया, अक्सर पहुंच ही जाता है, तो मैं पहले ही बता रहा हूं। लैला ने उसकी इस बात पर जैसे तड़प कर कहा, नहीं सर, आपके बारे में मैं तो क्या कोई भी ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता। कबीर की आंखों में एक चमक सी उभर आई थी। उसने बैठते हुए कहा, नहीं रियली, मैं यहाँ तुम्हारे पास काम से ही आया हूँ। दरअसल तुमने जिस इवेंट में परफॉर्म करने की बात की है उसके लिए हमें कुछ तो तैयारी करनी चाहिए ना। बस यही सोचकर मैं यहाँ आ गया कि हम दोनों कोई गाना सिलेक्ट करके उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो सही रहेगा। वो क्या है ना, पब्लिक अपने पैसे खर्च करके हमें देखने आएगी तो हमें भी उनके मनोरंजन के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। लैला ने इस बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं था। उसने खुद पर अफसोस करते हुए कहा, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, मुझे ये बात दिमाग में क्यों नहीं आई। उसके इस अंदाज पर कबीर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में आ गई ना। तब लैला को दूसरी फिक्र ने आ घेरा, लेकिन मेरे पास तो म्यूजिक सिस्टम है ही नहीं और आज ही मैंने वो वीसीपी भी वापस कर दिया। तब कबीर ने कहा, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं जादू से तुम्हारे इस मसले का भी हल निकाल दूंगा। लैला ने खुशी और हैरानी भरे भाव से कहा, वाकई? तो लीजिए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लैला ने जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया, कबीर की नजरें जैसे उसके भोले भाले चेहरे पर अटक कर रह गईं। कितनी मासूम, कितनी अनोखी सी है ये लड़की। ऐसा लगता है जैसे जमाने के छल कपट इसे छू कर नहीं गुजरे।
उसने मन ही मन में सोचा। जबकि उधर आंखें बंद किए हुए लैला ने जब खामोशी महसूस की तो बोल पड़ी, कबीर सर, बताइए ना, क्या दिखा रहे हैं आप? या मैं आंखें खोल लूं? कबीर जैसे ख्यालों की दुनिया से बाहर लौटते हुए बोला, बस एक मिनट। कहकर उसने अपने पीछे बेल्ट से टंगे एक वॉकमैन को निकालते हुए फिर कहा, हाँ, अब आंखें खोल सकती हो। लैला ने एक झटके में अपनी आंखें खोली। कबीर के हाथों में वॉकमैन देखकर खुशी से लगभग चिल्ला उठी, वाह, ये छोटंकी कहां से मिला आपको? कबीर उसके मुंह से वॉकमैन का ऐसा अजीब सा नाम सुनकर चौंक गया। क्या 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 नाम बोला तुमने इसका? लैला ने उसे हाथ में लेते हुए उलट पलट कर देखते हुए बताया, छोटंकी। गांव में हमारी एक सहेली थी जो गर्मियों की छुट्टी में हर साल शहर से गांव आती थी। उसी के पास देखा था इसे। वो हमें इसमें खूब गाने सुनाती। तभी से मैंने इसका नाम छोटंकी रख दिया था। गांव में छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं ये वर्ड। लैला ने कबीर को डिटेल में समझाया तो कबीर की भी हंसी निकल गई। फिर उसने हेडफोन लैला के कानों में एडजस्ट करते हुए प्ले का बटन दबाते हुए कहा, देखती ही रहोगी या सुनोगी भी? लैला ने जैसे ही गाने की म्यूजिक सुनी तो खुश होते हुए बोली, ये तो हमारी फिल्म का गाना है। कबीर ने उसके खिले खिले चेहरे पर नजरें जमाए हुए हामी भरी। तब लैला ने 2-4 लाइन सुनने के बाद कहा, हम इस गाने पर परफॉर्म करने वाले हैं। हाँ, इस गाने को सिलेक्ट करने के पीछे एक खास वजह थी। वो ये कि हमारी ऑलरेडी काफी अच्छी प्रैक्टिस है इस गाने पर, और पब्लिक के बीच ये गाना काफी पॉपुलर है अब तक, तो उन्हें अच्छा लगेगा। लैला ने हेडफोन निकालते हुए कहा, हाँ, आइडिया काफी अच्छा है। तब कबीर ने उठते हुए कहा, ठीक है, तो चलो इस गाने पर 1-2 बार रिहर्स कर लेते हैं। लेकिन लैला ने खड़े होते हुए कहा, अभी आपने मुझे सरप्राइज दिया ना, अब सरप्राइज देने की बारी मेरी है। आप बस 5 मिनट बैठे, मैं अभी आई। कहकर वो किचन की तरफ चली गई, जबकि कबीर अभी भी उसके चेहरे से छलकती खुशी को महसूस किए जा रहा था। कुछ ही देर में जब लैला वापस हॉल में लौटी तो उसके हाथों में खाने की ट्रे थी। कबीर ने उसे ऐसे सब कुछ उठाकर लाते हुए देखा तो बोला, ये वाकई बहुत बढ़िया सरप्राइज था, मुझे बहुत जोरों की भूख लगने लगी थी। तब लैला ने मुस्कुराते हुए वो ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। कहकर उसने सालन वाले डोंगे का ढक्कन हटाया तो कबीर चौंक सा गया। वाह, मटर पनीर की सब्जी, ये तो सरप्राइज के भी पापा निकले। कबीर ने कहा तो लैला की हंसी छूट गई। फिर कबीर उठकर हाथ धोने के लिए चला गया और लैला खाना सर्व करने लगी। कुछ ही देर में जब दोनों ने डिनर फिनिश कर लिया तो कबीर ने कहा, एक बात बताओ, मैंने अब तक जितना तुम्हें समझा है उस लिहाज से तुम दूसरी लड़कियों की तरह हर मर्द के साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं रहती जितनी तुम मेरे साथ रहती हो। कभी यूं लगता है कि जैसे कि किसी भी मर्द को देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग बदल सा जाता है, जबकि मेरे सामने मैंने कभी भी तुम्हारे एक्सप्रेशंस नोट नहीं किए। ऐसा क्यों? कबीर का सवाल सुनकर लैला एक पल को तो सोच में पड़ गई। ये इंसान कितनी गहराई से पढ़ लेता है मुझे। ये बातें तो खुद मैंने भी मुझ में कभी डिस्कवर नहीं की। तब कबीर ने उसे इस तरह सोच में डूबे हुए देखकर कहा, अच्छा छोड़ो, अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, आओ अब डांस प्रैक्टिस कर लो। कहकर उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। लैला ने भी कुछ कुछ शर्माते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर कबीर के हाथों को थाम लिया। फिर उसने वॉकमैन पर म्यूजिक प्ले करके उसे वापस से अपने बेल्ट में हैंग कर लिया था। लेकिन मुश्किल ये थी कि वॉकमैन में स्पीकर ना होने की वजह से गाने की आवाज हेडफोन तक ही आ रही थी, और हेडफोन दोनों में से कोई एक ही लगा सकता था। तभी कबीर ने उस हेडफोन के एक ईयरपीस को निकाला और लैला के कानों में अटकाते हुए कहा, अब ठीक है? लैला ने झुकी हुई नजरों के साथ धीमे से सिर हिलाते हुए हाँ तो कह दिया था, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हुआ जा रहा है। हेडफोन के लिमिटेड लंबाई वाले तार की वजह से दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ चुके थे।
कबीर सारे फिल्म वाले ही स्टेप्स दोहराते हुए डांस कर रहा था। सारे स्टेप्स दोहराते हुए दोनों काफी देर तक प्रैक्टिस करते रहे। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तभी लास्ट एक स्टेप में उसे लैला के कमर पर हाथ रखकर उसे दाएं बाएं मूव करना था। जैसे ही कबीर ने लैला की कमर पर हाथ रखा, वो एकदम से सिहर सी गई। हालांकि जब से उसके मन में कबीर को लेकर नए नए एहसास पनपते जा रहे थे, तब से वो अनचाहे ही कबीर के पास आने के ख्याल बुनने लगी थी। लेकिन ऐसे उसे अपने पास आता देखकर लैला की झिझक वाजिब थी। उसकी झुकी हुई गर्दन में छिपा शर्मो हया का रंग कबीर से छुपा नहीं रह सका। उसने धीरे से अपनी उंगलियों के सहारे लैला की ठोड़ी ऊपर की और उसके थरथराते हुए होठों को गौर से देखने लगा। कबीर का दिल चाह रहा था कि उन थरथराते हुए होठों को वो अपने होठों की पनाहों में ले ले, लेकिन अगले ही पल उसे जैसे ख्याल आया कि वो क्या सोच रहा है। उसने ये ख्याल आते ही धीरे से लैला को छोड़ते हुए कहा, मेरे ख्याल से इतना काफी है। तुम एक दो गानों की प्रैक्टिस और कर लेना जो तुम्हें सोलो करने होंगे। कहकर उसने टेबल पर पड़ा अपना चश्मा उठाया और वॉकमैन वहीं टेबल पर रखते हुए बोला, ये छोटंकी तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन लैला तो जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। इतने करीब आकर भी कबीर उसे यूं प्यासा छोड़कर जा रहा था। लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार कोई ऐसी हरकत करना उसे भारी ना पड़ जाए। इसलिए वो नम आंखों से उसे बस जाता हुआ देखती रही। कबीर ने दरवाजे की तरफ जाते हुए मुड़कर लैला को देखा और बोला, मैं जा रहा हूं, बाय नहीं कहोगी? लेकिन लैला ने बाय कहने की बजाय धीरे धीरे चलते हुए मेन गेट की तरफ आते हुए कहा, जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं आपकी कितनी अपनी हूं, और जब जाने की घड़ी आती है तो ऐसे बन जाते हैं जैसे कि मुझे पहचानते तक नहीं। फिर क्या फायदा ऐसे बाय कहने का? उसके लहजे की नाराजगी कबीर साफ तौर पर महसूस कर रहा था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। उसने बगैर लैला की तरफ देखे उसे बाय कहा और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर तेजी से बाहर की सीढ़ियां उतरता चला गया। जबकि लैला को इस वक्त अपने आप बहुत हल्का महसूस होने लगा था। दरवाजा बंद करते हुए उसने खुद को डांटते हुए कहा, तुझे क्या जरूरत थी लैला इस तरह से उन्हें बातें सुनाने की? खामोखा नाराज कर दिया उन्हें। अरे उन्होंने बाय कहा था, तू भी बाय कहती और भेज देती उन्हें। लेकिन नहीं, तुझे तो हीरोइन बनना है ना। आखिरी बात बोलते हुए लैला की खुद की हंसी निकल गई। हाँ लैला, हाँ, तुझे हीरोइन ही बनना है। कहते हुए उसने वॉकमैन एक बार फिर से ऑन कर लिया और अकेले ही डांस की प्रैक्टिस करने लगी। अगली शाम कम्युनिटी हॉल का ग्राउंड खचाखच भरा पड़ा था। लैला ने इतनी ह्यूज ऑडियंस का तो सोचा भी नहीं था। बैकस्टेज के वेटिंग एरिया में ही उसे मारिया दिख गई। लैला ने उसे देखते ही उसको गले से लगाया और बोली, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है, देखना तुम। तब मारिया ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये सब कुछ आपकी वजह से ही मुमकिन हुआ है लैला मैम। आपने कैसे एकदम एंड में मुझे ये सरप्राइज दिया कि आप कबीर कपूर को भी यहाँ लेकर आने वाली हैं। इवेंट वालों की तो जैसे चांदी हो गई, वरना वो कबीर कपूर को इनवाइट करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, एनीथिंग फॉर यू मारिया। वैसे सच तो ये है कि तुम लोग इतने अच्छे कॉज के लिए इवेंट कर रहे हो कि शायद ही कोई मना कर सके। उसकी बात पर मारिया भी मुस्कुरा उठी थी। तभी उसकी नजर लैला के आजू बाजू में गई और उसने हैरान होते हुए पूछा, कबीर सर आए तो है ना मैम, कहीं दिख नहीं रहे? मारिया की ये बात सुनकर जैसे लैला को भी ध्यान आया, कबीर अब तक वहां नहीं पहुंचा था। लैला का दिल तो जैसे थक से रह गया। वो ये सोचकर ही खौफ में आ चुकी थी कि अगर कबीर यहाँ नहीं पहुंचा तो वो इन इवेंट वालों को क्या जवाब देगी। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।